सवेरे सवेरे सुबह सवेरे माया के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। हादसे ज़िंदगी बदलते हैं और इस हादसे की शिद्दत से लोग जलते हैं और तड़पते हैं। हादसे ज़िंदगी बदलते हैं। ख्वाब पलकों पे रुख से जाते हैं, कितने रिश्तों को वो रुलाते हैं। जब भी मंजर वो याद आते हैं, लोग गिर के फिर कौन संभल पाते हैं। हादसे ज़िंदगी बदलते हैं। ख़वातीन हज़रात, आप हैं सुबह सवेरे माया के साथ। एक बार फिर हमारे साथ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो हमारे साथ मेरे को होस्ट होंगे, उनका ताल्लुक़ जो है धूम टीवी से और सन टीवी से है। थोड़ी देर बाद हम उनको बुलाएंगे और वो हमारे साथ होंगे यहाँ पर। प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ यूँ है आज कि आज एक बहन की याद बन के रह गई है। वो बहन जो शायद बहुत हंसती थी, खेलती थी और बहुत कभी उसने सोचा नहीं था कि वो कहाँ जाएगी और कहाँ उसकी मौत उसको खींचती है। ख़वातीन हज़रात, एक बात मैं आप सब लोगों से ज़रूर कहना चाहूँगी आज ये, कल बैठे बैठे अचानक से ख़्याल आ गया कि कितना करम है अल्लाह का, कितना शुक्र है अल्लाह का, जितना शायद हमारे पास ना वो हमें तमीज़ है, ना हमें सलीक़ा है, ना हमारी औक़ात है कि हम उस परवरदिगार का शुक्र अदा करें। लेकिन फिर भी इंसान को शुक्र अदा करते रहना चाहिए, भीख मांगते रहनी चाहिए अपने परवरदिगार के सामने और स्ट्रगल करना नहीं छोड़। देखिए, ज़िंदगी में हर चीज़ कोई प्लेट में रख के आपको नहीं देता। अगर आप ये समझते हैं कि ये ग्लैमर की दुनिया, ये सब कुछ, ये कपड़े और ये सब को बहुत आसानी से हासिल हो जाता है, ऐसा नहीं है। एक मैं नहीं हूँ, 40 लोग हैं जिनकी मेहनत है, 40 लोग हैं जिनकी स्ट्रगल है पीछे। यस, उनको रिप्रेजेंट मैं कर रही हूँ, मेरे अकेले मैं अपने आप में कुछ नहीं हूँ। ये सब लोग मिलकर, जितनी भी टीम इस वक्त यहाँ बैठी हुई है कंट्रोल रूम में, सब स्ट्रगल करते हैं। हम लोग बीमार भी होते हैं, हम लोगों को बुखार हो रहा होता है, ओवर टाइम हो रहा होता है, फैमिली में कुछ हो रहा होता है, कहाँ कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद जाके कुछ मिलता है। उसके बाद जाके ये सुबह सवेरे माया के साथ का प्रोग्राम बनता है और उसके बाद जाके मुझे बड़ा अफसोस होता है जब कोई ना कोई किसी न किसी के बारे में कुछ भी कभी भी कह देता है। बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन उस तकलीफ़ से बढ़कर नहीं जो इंसान कभी किसी अपने को खो दे। हम किस दौड़ में लगे हुए हैं? हम इंसान बंदा जो है, हम किस दौड़ में हैं? किस चीज़ की दौड़ है? हमें पैसे की दौड़ है, हमें ऊंचाई की दौड़ है, हम आपस में जो है, हमें गाड़ी किसके पास अच्छी है, हम इस दौड़ में लगे रहते हैं। किस चीज़ कब तक रहेगा भाई? कब तक रहेगा? कहाँ लेके जाएंगे? जाना उसी 2 फीट नीचे, ना उधर गाड़ी जाएगी, ना उधर बंगला जाएगा, ना उधर ये फेम जाएगा। फेम भी काम नहीं आता उधर। तो ये हो गया कहीं से पर्चे लगवा ले कि भाई मैं मॉर्निंग शो एंकर थी, अल्लाह मैं शायद थोड़ी सी आसानी कर दें, चक्कर ही कोई नहीं। कैसे इंसान बड़े से बड़ा गुनाह करके चला जाता है और समझता है कि मैंने यहीं रहना है। यूं ही ऐसे ही एक केस, एक बहन, एक लड़की जो इस कराची शहर में काम करती है, कभी जाती भी नहीं, वो गई अपने माँ बाप से मिलने अपनी बहन के साथ, और किसी ने घर में घुस के उसको मार दिया। ये होती है ज़िंदगी। ना आज का पता, ना इस वक्त का पता, ना आने वाले पल का पता। ये है ज़िंदगी। तो जो ज़िंदगी है मेरे और आपके पास, उसको मैं और आप बेहतरीन कैसे बनाते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। आपके ऊपर कोई फ़र्ज़ नहीं है, एक अच्छा इंसान बनने का फ़र्ज़ है और वही फ़र्ज़ पूरा कर ले। जब आप एक अच्छे इंसान बनने का फ़र्ज़ पूरा करेंगे, आप खुद ब खुद अच्छे हो जाएंगे। आज एक बहन अपनी बहन के लिए इंसाफ की तलाश में है और ये कहानी मैं चाहूँगी कि आप लोग सुने, ताकि हमें पता चले कि हम किस किस्म के माशरे में रह रहे हैं, किस किस्म के लोगों में रह रहे हैं, ये कौन लोग हैं, ये क्या ज़िंदगी है, ये क्या माशरा है, ये क्या कानून है जिसमें हम रह रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, आज की कहानी में आपकी मुलाकात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी। सबसे पहले आप जाके देखिए आज की रेसिपी देखिए, फिर वापस आइए, फिर मैं आपको फ़वाइद दिखाऊंगी, फिर आप वापस आएंगे और मेरे को होस्ट से आज मिलेंगे जिनका ताल्लुक़ है आज धूम टीवी से और सन टीवी से। स्टे विद अस सुबह सवेरे माया के साथ। बादाम का हलवा। अज्जा: बादाम आधा किलो उबाल कर छील लें, छोटी इलायची 8 अदद, 1 चमचा चीनी के साथ बारीक पीस लें, ताज़ा दूध 2 प्याली,
पिस्ते 10 अदद बारीक काट लें, चीनी 1.5 प्याली, घी 1.5 प्याली, फीका खोया आधी प्याली, चांदी के वर्क 4 अदद सजाने के लिए। तरकीब: सबसे पहले उबले हुए बादाम और चीनी मिलाकर बारीक पीस लें, फिर दूध मिलाकर एक देगची में हल्की आंच पर पकाने रख दें। जब गाढ़ा हो जाए तो उतार लें। एक फैली हुई देगची में घी गरम करें, तकरीबन 2 मिनट बाद इलायची डाल दें। जब खुशबू आने लगे तो बादाम डालकर अच्छी तरह भून लें। जब घी अलग होने लगे तो खोया मिला दें। एक थाली में जरा सी चिकनाई लगाकर हलवे को फैला दें। सजाने के लिए पिस्ते छिड़क दें, चांदी के वर्क लगा दें। ठंडा होने पर चौकोर काट लें और एक एयर टाइट जार में कागज बिछाकर टुकड़े करके रख लें। ये डिश 6 अफराद के लिए काफ़ी है। ख्वाहिश, जैसे मैंने आपको बताया कि इस पूरे हफ्ते हम आपकी मुलाकात करवाएंगे अलग अलग, नहीं ये ऐसे बैठ जाती हूँ, अलग अलग चैनल्स के, रीजनल चैनल्स के, दूसरे निजी चैनल्स हैं उनके एंकर से मुलाकात करवाएंगे जिनसे शायद हमें मौका नहीं मिलता बात करने का या मुलाकात करने का। तो आज जो हमारे साथ होंगे वो धूम टीवी से भी होंगे मेरे को एंकर्स, और सन टीवी से भी होंगे। साथ साथ हमारी आज की जो एक बहन की, जिस बहन के लिए हम इंसाफ की तलाश में हैं वो भी होगा। सबसे पहले जाके देखिए बेनिफिट्स, और बेनिफिट्स आज हम आपको दिखा रहे हैं सनलाइट यानी धूप के। धूप इंसानी सेहत के लिए, इंसानी जिस्म के लिए, इंसानी दिमाग के लिए कितनी ज़रूरी है। सिर्फ गाड़ियों को धूप नहीं लगनी चाहिए, इंसान को भी धूप लगनी चाहिए। प्लीज़ हैव अ लुक। सूरज की रोशनी का सबसे बड़ा फायदा है कि ये पौधों, सब्जियों, इंसानों और जानवरों को बढ़ने में मदद देती है, जिल्द की रंगत को ताज़ा रखती है और एक खास कुदरती चमक देती है। रोजाना 15 मिनट की धूप सेकने से एक्जिमा, कील मुहासे और एलर्जी से निजात मिलती है। सूरज की रोशनी निज़ाम हज़म को बेहतर बनाती है। पीलिया के मरीजों के लिए धूप बेहतरीन है। ख़वातीन और हज़रात, एक बार फिर हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी मुलाकात करवाते हैं मेरे आज के को एंकर से, जिसमें शामिल हैं रोहा जैदी, तो धूम टीवी से हैं, और मलिक कमर हयात जो कि आप भी धूम टीवी से हैं। क्या बात है मलिक साहब आपकी। और मसरूर राजपर ठीक है, मसरूर राजपर जो कि संजीदा। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया आने का। थैंक यू। इट वाज एक्चुअली इज अ ग्रेट फीलिंग टू हैव यू ऑन द शो। मुझे बताएं कैसा लग रहा है आपको आके। इट्स बीन अ प्लेजर। मॉर्निंग फ्रेश एग्जैक्टली। और पहली बार अपने really difficult to wake up in the morning. अच्छा, आदत now we are not used to. हाँ, अच्छा आप लोग बिल्कुल सुबह नहीं उठते हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग। चलें, गुड। अर्ली इन द मॉर्निंग उठने के बहुत सारे फवाइद होते हैं। ख़वातीन हज़रात, देखिए हमारे आज के मेहमान जो मेरे को होस्ट हैं स्लैश मेहमान, उनके हवाले से छोटा सा एक पैकेज देखिए। हैव अ लुक एंड कम बैक, स्टे विद अस। फ्रेंड्स, मैं हूं कमर। Hello friends, और मैं हूँ शादिया। We will talk about famous and glamorous stars. And we play rocking music. शाहरुख खान कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। सलमान खान कभी हैं इन तो कभी है आउट। बिग बी को करने की तैयारी की जा रही है नॉकआउट। हम मौजूद हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर में, जिसकी इमदादी सरगर्मियां जारी और सारी हैं। और इस वक्त जिस हेलीकॉप्टर में हम मौजूद हैं, इसमें लोगों को रेस्क्यू भी किया जा रहा है और इसके थ्रू इमदादी सामान लोगों तक ड्रॉप भी किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद पायलट्स हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि जो टोटल इनकी एक्टिविटीज़ हैं, इस हवाले से इनकी क्या एक्टिविटीज़ रही और किस तरीके से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है और उन्हें इमदादी सामान पहुँचाया जा रहा है। कितने लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है अब तक? अंदाजे के मुताबिक कोई 800 लोगों को हम रेस्क्यू कर चुके हैं। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं सक्कर एयरपोर्ट पर। यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी का बेस कैंप लगा हुआ है और इस वक्त जो हेलीकॉप्टर यहाँ पर आया है, बहुत सारे लोगों को आप जो देख रहे हैं मेरे पीछे, इन्हें रेस्क्यू करके लाया गया है जैकबाबाद से और डिफरेंट एरियाज से। तो ये जो लोग हैं मुतासरीन हैं, इनको किस तरीके से रेस्क्यू किया और वहाँ क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। आहिस्ता आहिस्ता
ख़वातीन हज़रात, ये तो हमारे आज के मेहमान, मेरे को होस्ट। मैं सबसे बड़ा ज़्यादा इनकी शुक्रगुजार इसलिए हूँ कि ज़ाहिर इनका रूटीन इतना जागने का जल्दी नहीं है। एक करंट अफेयर की एंकर, एक इंटरटेनमेंट जो रात को जागते हैं। नहीं, लेकिन मेरा ताल्लुक कुछ बैंकिंग इंडस्ट्री से भी है। बैंकिंग इंडस्ट्री, अच्छा सुबह उठ जाते हो, अच्छा चलो ये तो अच्छी बात है फिर। और अपने जो हैं राजपुर साहब जो हैं उनका भी ज़ाहिर एंटरटेनमेंट साइड पे ही है, तो ये लोग तो देर से ही 10 to 12 होता है मेरा, तो ज़ाहिर है फिर तो वो उसके बाद की वो शेड्यूल ही अपने होते हैं, स्केड्यूल ही अपना अलग होगा। अच्छा, आपका रोहा कितने बजे किस दिन आता है प्रोग्राम आपका? मेरा बेसिकली डेली बेसिस पर है प्रोग्राम, रोजाना आता है एक्सेप्ट संडे। ठीक है। और इसके अलावा 8 बजे की स्लॉट में न्यूज़ के बाद हमारा प्रोग्राम ऑन एयर होता है। अच्छा, न्यूज़ के बाद होता है। और आपका जनाब? इट्स ऑन सैटरडे एट 8:30 और फिर उसके बाद रिपीटेशन सैटरडे को 8:30 होता है, ठीक है। और रिपीट टेलीकास्ट होता है एग्जैक्टली वो फिर संडे 1 घंटे का शो है? नो, इट्स इन हाफ एन आवर का। रिकॉर्डेड है? इट्स रिकॉर्डेड। आपका लाइव है? मेरा भी रिकॉर्डेड है। आपका रिकॉर्डेड है और आपका लाइव है? आपका लाइव है। और लाइव शो और रिकॉर्डेड शो में कितना मुश्किल होता है करना? लाइव शो कैसा होता है? आसान होता है, मुश्किल होता है? पहले आसान होता, पहले मुश्किल होता था, अब एंजॉय करता हूं। अब एंजॉय करते हैं। चलो, आई थिंक लाइव इज बेटर देन रिकॉर्डेड बेसिकली, क्योंकि लाइव में ये है कि आप, क्योंकि मैंने भी एक और टेलीविजन चैनल पे लाइव तकरीबन 3 इयर्स मैंने प्राइम टाइम में शो किया है। ठीक है। और तो आई थिंक उस पर on the spot you get the feedback, जबकि recorded में you have to wait कि भाई कैसा लगा। lot of retakes in the recorded show and live में आपको one shot retakes के अलावा प्लस ये है कि आपके पास देर एंड देन होता है लाइव में। लाइव में तो केयर करनी पड़ती है, लाइव में बहुत ख्याल करना पड़ता है कि आप गलती नहीं हो सकती है आपसे, आप कोई तलफ्फुज ना गलत हो जाए, कोई बात ना गलत कर दें। कॉल्स अटेंड करते हैं, बिल्कुल, आपको तो पता ही नहीं होता कब कौन फोन के थ्रू आपको चपेट मार दे, वो वाला सीन होता है। और फिर आप किस तरह से उस चपेट का जवाब भी दे रहे हैं। एब्सोल्युटली। बट व्हाट वी विल डू टुडे इज हम अपने एंकर्स गेस्ट से इनका इंटरव्यू थोड़ी देर बाद शुरू करेंगे कामान के सेगमेंट में। इस वक्त हम आपको दिखाते हैं उज़्मा की बहन अंबर के हवाले से वो वाक़या जो उसके साथ पेश आया जब वो अपनी बहन के साथ अपने माँ बाप से मिलने इंटीरियर्स में गई। ज़रा सा झलक देखिए, फिर आपकी मुलाकात करवाते हैं उस बहन से जो जगह जगह इस वक्त इंसाफ की मुतलाशी है। ताकि देखिए प्लीज़, हैव अ लुक। ज़िंदगी में कुछ हादसात और वाक़यात ऐसे होते हैं जिनसे नज़रें चुराना नामुमकिन है। अंबर, ज़िंदगी से भरपूर और मासूम फितरत 22 साल अंबर का ताल्लुक तहसील जेलम के गांव खटियाली से था। अंबर 7 बहन भाइयों में 5वें नंबर पर थी और सिविल एविएशन कराची में गेस्ट रिलेशन ऑफिसर की हैसियत से काम कर रही थी। अपने गाँव से उसे फितरी मोहब्बत थी। जब भी कुछ दिनों के लिए कराची की मसरूफ़ और भीड़ भाड़ वाली ज़िंदगी से कुछ दिनों की फ़रार पाने के लिए गाँव जाने का सोचा। 21 जनवरी 2011 को अंबर बसरिया ट्रेन अपनी बड़ी बहन उज़्मा के हमरा अपनी आबाई गांव खटियाली पहुंची। ट्रेन के थका देने वाले 2 दिन के सफ़र के बाद जब अंबर ने लहलहाते खेत देखे तो उसे नई ज़िंदगी का एहसास हुआ। लेकिन ये नई ज़िंदगी कितने दिन की है उससे तो वो खुद भी अनजान थी। अंबर के वालिद गांव में अपने बोसीदा मकान की तामीर की गर्ज से मौजूद थे।